नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में होली के त्योहार के बीच बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश में डीए की दर बढ़कर 58% हो गई है, जो केंद्र सरकार के बराबर है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए भत्ते का लाभ अप्रैल के वेतन से मिलेगा और पिछले 9 महीनों का एरियर भी 6 किस्तों में दिया जाएगा। इंदौर में आज एक बड़ा हादसा होते होते टला, जब देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पिछले हिस्से में स्थित कचरे के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनका धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया, जिससे आसपास के रहवासी इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और एयरपोर्ट का मुख्य परिचालन क्षेत्र सुरक्षित रहा। राज्य के किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। बड़वानी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट की बैठक में सिंचाई और कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 27,500 करोड़ रुपए के महा पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस बजट का मुख्य हिस्सा चंबल और विंध्य क्षेत्र में नई सिंचाई परियोजनाओं और पशुपालन को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर से दोगुना किया जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर ग्वालियर संभाग से आ रही है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया है। बड़वानी में एक फ्लोरल फैक्ट्री में हुई 20 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर पुणे के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटी गई राशि और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए इनाम की घोषणा की है, जिससे अपराधियों में खौफ का माहौल है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई संभागों में वक्त से पहले भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। नर्मदापुरम और खरगोन में पारा 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल मार्च से मई के दौरान बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है, जिससे लू का खतरा बढ़ेगा। हालांकि आज धुलंडी के अवसर पर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा और लोगों ने गर्म हवाओं के बीच होली का आनंद लिया। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आज एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। गुस्साए लोग दोषी डॉक्टर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, ताकि कानून सम्मत कार्रवाई की जा सके। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ा बजट आवंटित हुआ है, जिससे प्रदेश के रेल नेटवर्क में व्यापक विस्तार होगा। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन और भोपाल रामागंज मंडी परियोजना के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया गया है। इस राशि से न केवल पटरियों का दोहरीकरण होगा, बल्कि प्रदेश के 50 से अधिक छोटे स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे मालवा और निमाड़ अंचल के व्यापारियों को देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आज होली का भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों के साथ फूलों और गुलाल की होली खेली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को सुख और समृद्धि की शुभकामनाएं देते हुए पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। इंदौर की केंद्रीय जेल में आज कैदियों ने उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाया है। जेल प्रशासन की मौजूदगी में कैदियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और भजनों पर नृत्य किया। जेल विभाग की ओर से इस विशेष अवसर पर कैदियों के लिए विशेष पकवानों की व्यवस्था की गई थी, ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ाव महसूस कर सके। मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले 20 दिनों के भीतर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी और गुम हुए 1835 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत बरामद किए गए इन मोबाइलों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जिसे अब उनके मूल मालिकों को सौंपा जाएगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के साथ होली के लिए पुजारी और श्रद्धालुओं ने भगवान को गुलाल अर्पित किया, जिसके बाद मंदिर परिसर अबीर गुलाल के रंगों से सराबोर हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान के इस अलौकिक फाग उत्सव के दर्शन किए हैं। छतरपुर जिले की पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 200 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ये मोबाइल फोन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बरामद किए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल ने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इन चोरी किए गए हैंडसेट को ट्रैक किया था।
ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराजा बाड़ा स्थित विक्टोरिया मार्केट में आज पारंपरिक मूक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस हास्य व्यंग्य के कार्यक्रम में शहर की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया और अपनी कविताओं और चुटकुलों से लोगों को लोटपोट कर दिया। ग्वालियर में होली के दिन इस तरह के सम्मेलनों की एक पुरानी और अनूठी परंपरा रही है। भोपाल के पुराने शहर में श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा आज विशाल चल समारोह निकाला गया है। सुबह 10 बजे दयानंद चौक से शुरू हुआ ये जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकला, जिसमें हजारों की संख्या में युवा और नागरिक शामिल हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि इस साल गर्मी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मार्च की शुरुआत में ही नर्मदापुरम और भोपाल जैसे शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में लू चलने की प्रबल संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में आज विदेशी पर्यटकों ने जमकर होली का आनंद लिया है। रामराजा सरकार की नगरी में पहुंचे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के सैलानी स्थानीय लोगों के साथ रंगों में रंगे नजर आए। विदेशी मेहमानों ने बुंदेली लोक गीतों पर नृत्य किया और भारत की इस अनूठी सांस्कृतिक परंपरा की जमकर सराहना की है। जबलपुर संभाग के विभिन्न जिलों में आज बिजली विभाग ने बकाया बिलों की वसूली के लिए विशेष शिविर लगाए हैं। नगर निगम और पंचायत स्तर पर आयोजित इन शिविरों में उपभोक्ताओं को मौके पर ही बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से बिल जमा न करने वालों के कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएंगे। नर्मदापुरम में आज दिन का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में गर्म हवाओं का असर तेज हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। सतना जिले के मेहर स्थित शारदा देवी मंदिर में आज चैत्र मास की शुरुआत के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की गई है। होली के अवसर पर मां शारदा को भी अबीर गुलाल अर्पित किया गया। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और पेयजल के विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। कटनी और पचमढ़ी में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। प्रदेश के इन इलाकों में सुबह के समय हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है, जबकि दोपहर में सूरज की तपिश बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में ये बड़ा अंतर आने वाले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। रीवा संभाग में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने अधूरे पड़े पुलों का काम जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रेल और सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत यहां कई ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समझौता न करने की हिदायत दी गई है। दतिया जिले में आज एक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। विदिशा में नगर पालिका परिषद द्वारा जल संरक्षण को लेकर आज एक जागरूकता रैली निकाली गई है। होली के पर्व पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे सूखी होली खेलें। नगर निगम की टीम शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। राजगढ़ जिले में पंचायत चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मुरैना में आज अवैध उत्खनन के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। चंबल नदी के किनारे रेत का अवैध परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि माफियाओं के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास नर्मदा नदी के घाटों पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। होली के अवसर पर नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। जिला प्रशासन ने घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की है और बैरिकेडिंग कर लोगों को गहरे पानी में जाने से बचने की सलाह दी है। सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आज नए डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया गया है। इस नई सुविधा से आसपास के 5 जिलों के मरीजों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले इलाज के लिए भोपाल या इंदौर जाना पड़ता था। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। रतलाम रेल मंडल ने आज होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की जानकारी साझा की है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए प्रदेश के प्रमुख शहरों से दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अधिकृत वेबसाइट से ही टिकट बुक करें और दलालों से सावधान रहे।
शाजापुर में आज शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने उन स्कूलों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर सत्र के बीच में फीस बढ़ाई है। विभाग ने अभिभावकों से शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। धार जिले के मांडू में आज मांडू उत्सव के तहत विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक महलों की छांव में स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्य पेश किए, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटन विभाग का उद्देश्य इस तरह के आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की लोक कला को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। सीधी जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए आज विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान दर्जनों अवैध कनेक्शन काटे गए और भारी जुर्माना लगाया गया। विभाग के अनुसार बिजली चोरी के कारण वितरण ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है, जिससे बार बार बिजली गुल होने की समस्या पैदा हो रही है, जिसे ठीक किया जा रहा है। बड़वानी जिले में आज नर्मदा के तट पर सामूहिक फाग गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से आए दलों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ फाग गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति और लोक विधाओं को जीवित रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। देवास में नगर निगम ने आज सफाई मित्रों का सम्मान किया है, जिन्होंने होली के त्योहार के दौरान भी शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। महापौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग सुधारने के लिए नागरिकों से कचरा अलग अलग करने की अपील की। शहर के प्रमुख चौराहों पर सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। गुना जिले में आज कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में त्वरित फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को सख्त सजा मिलना अनिवार्य है। इस फैसले से कानून के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। शहडोल जिले में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूर दराज के आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। इन शिविरों में बच्चों का टीकाकरण करने के साथ साथ महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। सरकार की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे, चाहे वो कितने ही दुर्गम क्षेत्र में क्यों न हो। खरगोन में आज खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के स्कूलों और कॉलेजों की टीमें हिस्सा ले रही है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए इस तरह के आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे, ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। बैतूल जिले में आज रेल पटरियों के रखरखाव के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया था, जिसके कारण कुछ यात्री ट्रेनें देरी से चली। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पटरियों की मरम्मत को अनिवार्य बताया है। शाम तक सभी रेल सेवाओं को दोबारा सुचारू कर दिया गया था। छिंदवाड़ा में आज नगर निगम की बैठक में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं पर चर्चा की गई। पार्षदों ने मांग की है कि गर्मी शुरू होने से पहले ही खराब पड़े हैंडपंपों और नलकूपों की मरम्मत कराई जाए। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने और जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले में आज एक किसान के खेत में आग लगने से गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने राजस्व टीम को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसान को उचित मुआवजा मिल सके। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज कृषि उपज मंडी में किसानों की भारी भीड़ देखी गई। रबी की फसलों की आवक शुरू होने के साथ ही मंडी प्रशासन ने नीलामी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायसेन जिले के सांची स्तूप परिसर में आज पर्यटकों के लिए विशेष गाइडेंस कार्यक्रम शुरू किया गया है। पुरातत्व विभाग ने स्तूपों के इतिहास की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित गाइडों की संख्या बढ़ाई है। पर्यटन विकास निगम ने यहां आने वाले लोगों के लिए रात्रि में लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग में भी बदलाव किया है। नरसिंहपुर जिले में आज पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस ने जंगलों में चल रही अवैध भट्टियों को नष्ट कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। मंदसौर में आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह की पूजा के बाद भगवान को केसरिया रंग चढ़ाया गया और हजारों भक्तों ने बाबा के दरबार में गुलाल उड़ाया। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा घेरा बनाया था, ताकि गर्भगृह में व्यवस्था बनी रहे और सभी को दर्शन मिल सके। दमोह जिले में आज एक निजी बस और ट्रैक्टर की टक्कर में कई यात्री बाल बाल बच गए। दुर्घटना के कारण सड़क पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी है।
सिंगरौली जिले में आज बिजली कटौती को लेकर नागरिकों ने प्रदर्शन किया है। उद्योग प्रधान जिला होने के बावजूद बार बार होने वाली ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए काम चल रहा है और जल्द ही निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आज फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा की विशेष आरती की गई। पवित्र कुंड के पास हजारों दीप जलाए गए, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक रोशनी से भर गया। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने नर्मदा जल में प्रवाहित होकर राष्ट्र की सुख शांति के लिए प्रार्थना की और होली का पर्व भक्ति भाव से मनाया। झाबुआ जिले के भगोरिया उत्सव के समापन अवसर पर आज हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित हुए। युवाओं ने गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। घोल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि दूर दराज के गांवों से आने वाले ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर आज जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन है के नारे लगाए। नागरिकों को शपथ दिलाई गई कि वे गर्मी के मौसम में पानी की एक एक बूंद बचाएंगे और नदी को प्रदूषित होने से रोकने में अपना योगदान देंगे। पन्ना जिले की उथली हीरा खदानों में आज एक मजदूर की किस्मत चमक गई जब उसे खुदाई के दौरान 3.4 कैरेट का कीमती हीरा मिला। हीरा कार्यालय के पारखी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस हीरे की अनुमानित कीमत लाखों में हो सकती है। आगामी नीलामी में इस हीरे को रखा जाएगा, जिससे मिलने वाली राशि का हिस्सा नियमानुसार मजदूर को दिया जाएगा। मुरैना जिला अस्पताल में आज स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर ने गंदगी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। मरीजों ने शिकायत की थी कि वार्डों में समय पर सफाई नहीं होती और पेयजल की किल्लत बनी रहती है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में आज एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और कार सवार लोग समय रहते बाहर निकल आए थे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है कि कहीं चालक नशे में तो नहीं था। होशंगाबाद संभाग के इटारसी रेलवे जंक्शन पर आज चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने एक संदिग्ध युवक से 5 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद की है। युवक इस राशि के बारे में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बालाघाट जिले के कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में आज सुबह ग्रामीणों ने एक बाघ के शावक को देखा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी की तलाश में वन्यजीव अक्सर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लेते हैं। उज्जैन संभाग के शाजापुर जिले में आज बिजली विभाग ने उन किसानों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से बिल का भुगतान नहीं किया है। तो विभाग का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे किस्तों में राशि जमा कर योजना का लाभ उठाएं। नीमच की कृषि उपज मंडी में आज लहसुन की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई, जिससे मंडी परिसर में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। व्यापारियों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल रहा है। मंडी सचिव ने बताया कि आवक को देखते हुए नीलामी के लिए अतिरिक्त समय तय किया गया है ताकि किसानों को रात में रुकना न पड़े। ग्वालियर में नगर निगम की टीम ने आज आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाया। सड़क पर बैठे गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। पकड़े गए पशुओं को नगर निगम की गौशालाओं में भेजा जा रहा है और पशुपालकों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।